मैं बताता हूँ। पहले आप लोग जो है ना, आप लोग पहले मेरा परिचय जान लो। मैं शशिभूषण सिंह रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद पे हिलसा में कार्यरत हूँ। और मैं अभी मेडिकल में हूँ, चूँकि मेरा तबीयत अभी कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है। और आप लोग को इस बीच में मेरे घर का पता किसने दिया ये मुझे मालूम नहीं है। चूँकि मैं बीमार हूँ, चूँकि ये देश का सवाल है, इसलिए मैं इस पे तो आप लोग को कुछ ना कुछ तो बोलूँगा ही। तो आप फिर से ये क्वेश्चन करें कि आपने ये क्या क्वेश्चन किया है। तो जो देश के मौजूदा हालात है, जी, ऑपरेशन सिंदूर होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान से जिस तरीके का बदला हमें लेना चाहिए था, हम लेने में सफल रहे हैं? बिल्कुल सफल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो शब्द है, चूँकि ये भारत से ही बटे हैं, तो हमें पाकिस्तान से बदला नहीं लेना था। हमें उस आतंकवादी से बदला लेना था जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर छीना है। आप उस मोदी जी के बारे में बात कर रही हो जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि प्रधानमंत्री हमारे भगवान है तो आप मानोगी? आप नहीं मानोगी। लेकिन वो सच में भगवान है, ये मैं आपको सिद्ध करता हूँ। कैसे आप कैसे सर? देखो, एक इंसान के 1 मिनट जो है, 1 मिनट में एक इंसान का दिल जो है 72 बार धड़कता है। एक इंसान मनुष्य के जीवन मतलब 5 और 6 लीटर खून होते हैं। और दिल जो है ना, 5 लीटर खून को 1 मिनट में पंप कर देता है। कहने का अर्थ ये है कि हर इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सारे लोग के अंदर भगवान विराजमान हैं। तो मोदी जी इसलिए, चूंकि देश के लिए कितना कर रहे हैं आप देखो। मोदी जी विदेश जाते हैं और हमारा वक्त कानून पास हो जाता है। इसका मतलब आप लोग क्या समझती हो? कहने का अर्थ यह है कि मोदी जी बाहर जाते हैं और हमारा वक्त कानून पास होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मोदी जी ने अपने पीछे पैरेलल लाइन खींची है। पैरेलल लाइन खींचने का अर्थ ये हुआ कि मोदी जी जैसे अपने आप को विकास किए हैं, अपने आप का देश के लिए विकास किए हैं। चूँकि ये कहने का अर्थ है कि मतलब मोदी जी ने जैसे राजनाथ जी, जैसे आपका अमित शाह, सभी लोगों को उस लाइन पे खड़ा कर दिए हैं ला के, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। सभी लोग को आज न कल मरना है। हो सकता है कि मैं अभी प्रेस वार्ता करते करते मेरा हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। तो इस मृत्यु लोक में भगवान भगवान कहीं विराजमान नहीं है, भगवान आपके अंदर विराजमान है। मैं यही चीज़ मैंने पहले भी बोला है। पता नहीं आप लोग के पास वो है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप जब तक किसी इंसान के बारे में ना जानो तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करो। तो मैं तो ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो हमारे नज़र में अच्छी पार्टी है। मैं देखिए, चूँकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, चूँकि मैं भारतीय रेल से हूँ। और भारतीय रेल आप देख रहे हो कि जम्मू से कन्याकुमारी हर जगह चलती है। तो चूँकि मैं भारतीय रेल का ऑफिस सुपरिटेंडेंट होने के नाते मैं कुछ न कुछ मुझे जानकारी है। चूँकि मैं किताब जो है मंथन किताब, एक मंथन करके किताब आता है, मैं वही पढ़ता हूँ। जो हमारे आदरणीय गुरु जी डॉक्टर RN सिंह जी ने लिखा है। तो मैं यही राय देता हूं कि आप लोग भी एक बार मंथन पढ़ के देखिए। और मंथन जब पढ़ेंगे ना, तो जिस तरह समुद्र का मंथन हुआ है उस तरह आपको पता चलेगा कि मंथन से जो क्या विष निकलता है, अमृत निकलता है, बहुत सारे सामान निकलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैं इतना जानता हूँ कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भगवान है। अगर सिद्ध करना है आपको तो आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पंडित जी और मुसलमान भाइयों से करवाइए। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैं बताता हूँ कि पहलगांव की घटना शायद 23 को हुई है। तो उससे पहले जस्ट 3 या 4 दिन पहले मैं वहाँ था। ठीक है, मैं कश्मीर अपने बच्चों के साथ घूमने गया था। पहले मैं माता रानी के दरबार में गया, उसके बाद फिर कश्मीर गया और फिर रिटर्निंग आया तो वहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है। ये आपको जम्मू तवी है। तो मैं वहाँ भी दर्शन किया। तो
आप जो पहलगाम की घटना बोल रहे हो, तो वो उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। ये आतंकवादी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि मेरा जो है, उन्होंने धर्म देखकर उन्होंने मेरे साथ काम किया है। वो कोई मुसलमान नहीं हो सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले भी मैंने न्यूज़ चैनल पे एक बार, इससे पहले मैंने सिर्फ एक बार ही बैठ दिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो आतंकवादी हैं। आप उस आतंकवादियों को जड़ से मिटाओ, और हमारे मोदी जी यही कर रहे हैं कि उनको जड़ से मिटा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है आपको आतंकवादी को पनाह दे रहा है, बस यही अंतर है। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ कि 1947 में हमारा जो ये पीओके है, वो जो है आपको पाकिस्तान ने जो है उस पर अपना अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो अब जो सही समय है कि अभी आर और पार की लड़ाई, लोग बोलता है ना 56 इंच। अरे मोदी जी इस बार 56 इंच कश्मीर का पूरा नाप लेंगे, आप लोग देखते जाओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ देखो, इस बार जो 56 इंच है ना, पूरा पाकिस्तान उसमें आ जाएगा और ये नास्तो नाबूद हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार जो आपको सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, उस पर हिरोशिमा पर बम किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। आपकी जानकारी में होगी, शायद होगी या नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं। तो बम किसने गिराया? उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, शायद जो बम गिराया उनका नाम जो भी हो मैं बताऊंगा फिर आगे चल के, जो भी हो। तो जिसने बम गिराया, अमेरिका ने जो बम गिराया, उसमें 70,000 लोगों की जान गई। अब आप ये बताओ कि वो परमाणु बम गिराना क्या जरूरी था? वो 70 साल, आप 70 सॉरी मैं बताता हूँ कि 70,000 लोगों की जान गई, बेगुनाह लोगों की जान गई। अभी आज तक जो है वहाँ के बच्चे कोई अंधरे कोई लंगड़े पैदा हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, भारत सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरह की बात मत सोचो। आप ना उस आतंकवादी को घर से निकालो और उसको पूरी दुनिया से नस्तो नाबूद कर दो आप लोग। मैं यही कह रहा हूँ। आप क्यों पाकिस्तान के चक्कर में पड़े हो? आप पूरी दुनिया से जो इस्लामिक कंट्री हैं, जहां जहां आतंकवादी छुपे हैं, उनको निकालो और चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो उनको। देखो, आप आतंकवादी की पहचान करो ना। आपके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, आप उनकी पहचान कर लो। हमारे पास जो एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, उस एजेंसिया से पता करो। और ये क्या है ना कि एजेंसियां जब बता देंगे उसके बाद उनके बंकर में जाओ, बंकर को उजाड़ दो। बंकर में चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनको भी मार दो गोली, कोई दिक्कत नहीं है। जो आतंकवाद है उसको मिटाना जरूरी है। मेरा कहने का यही अर्थ है। देखो, आप लोग शायद हाथ में घड़ी नहीं पहनते हो। हु इज़ द बॉस? टाइम इज़ द बॉस। कहने का अर्थ है कि समय बलवान है, आप देखते जाओ, अभी समय है। नहीं, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जो भी पार्टी यहाँ अच्छा करेगी, ठीक है, और चेहरा नया होना चाहिए। उस नए चेहरे पे किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव है, निशान भी आने की तैयारी में है, प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान है। मैं इनमें जो हूँ, ये चिराग पासवान जी का चेहरा अच्छा देख रहा हूँ। चिराग पासवान चूँकि इनके पास एडुकेशन है, शिक्षा है, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। चूँकि मेरा ये विशेष कहने का अर्थ है कि विशेष राय ये है कि चिराग जी जो हैं, मतलब देश के आगे का जो सत्ता है वो संभालने में सक्षम है। आप बताओ ना कि ये जो आपने जो क्वेश्चन ये किया, किस पार्टी में नहीं है? आप ये बताओ, एक भी पार्टी बता दो। राजद को देख लो। मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले भी आप लोग को बताया कि मुझे किसी पार्टी से ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। चूँकि आप लोग यहाँ आए हो, आपको मैं बता देता हूँ कि अभी मेरा जो मेडिकल चेकअप के अनुसार मेरा बीपी 160 है, ठीक है ना। उक्त रक्तचाप होने के कारण जो भी क्वेश्चन है, मेरा मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। और चूँकि ये देश का मामला था, आप लोग का ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। अभी देश की हालात क्या है, इलेक्शन की बातें करना उचित है ही नहीं। हमारा देश जो अभी मोदी जी ने बोला है कि अभी मात्र 2 मुद्दे पर बात करेंगे हम, सिर्फ एक पीओके बात करेंगे और एक आतंकवादी। चूँकि हमें आतंकवादी पसंद नहीं है,
क्योंकि हमारा देश अमन और मुल्क का, हमारे देश में आप देखो ना, हमारे जो पुजवर करके गए हैं, आप मेरे पुजवर को देखो, उन्होंने हमें भारत दिया। अभी क्या मुझे क्या बनाना है मेरे भारत को? आप आतंकवादी भेज के क्या क्या सिद्ध करना चाहते हो? वो मेरे पीठ पीछे वो पैंट खुलवा के क्या करना चाहते हैं? वो धर्म पूछते हैं। आप किस धर्म को? आप वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो आतंकवादी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप देश के बारे में सोचो। अभी देश की हालात क्या है? आप पीए को ले लो, अभी अच्छा समय है। उन्होंने हमारे पीठ पे गोली, 26/11 को देख लो, घटना देख लो आप लोग। किसके बारे में बोलना है? ये पाकिस्तान आतंकवादियों से भरा देश है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो हमसे बटे हैं, मैं उनको अभी भी भाई कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दे रखा है। आप मारो ना, अब कब मारोगे? अब समय है, मारो उनको। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मुझे एक मौका देंगे, सिर्फ मुझे एक मौका देंगे, तो मैं बॉर्डर पे जाऊंगा और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि AK-47 SLR लेके मैं अपने दोनों कंधे पे, एक तरफ 47 और एक तरफ SLR लेके जाऊंगा और देखता हूं कि किस पाकिस्तानी आतंकवादी का जो गोली है मेरे सीने को छेद करेगा। मेरे सीने को कोई छेद नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मैं बाबा का पुजारी हूं, ठीक है ना? ये माला देख रहे हो ना, ये माला जो है ये बाबा का है, दिया हुआ है। हमारा बाबा कौन है मालूम है? मेरे भोलेनाथ बाबा है। और पाकिस्तान के किसी आतंकवादी में हिम्मत नहीं है कि मेरे इस सीने को छेद कर पाए, मैं बता रहा हूँ आपको। और उस आतंकवादी को मैं वहाँ से बंकर से उठा के लेके आ जाऊँगा अगर मुझे एक मौका मिले तो, मैं बता रहा हूँ। अब मेरे साथ आपके देश के कोई भी जो मैं MLA हो, सांसद हो, कोई नहीं जाएंगे। अगर है हिम्मत तो मैं बताता हूँ, वो चले मेरे साथ में, मैं चलने को तैयार हूँ। आप एक बार देश की बात की हो ना, आप एक बार देश के लिए, आप लोग जितने भी मीडिया हो ना, आप लोग मीडिया भी आप लोग अलग अलग बातें करते हो। आप लोग एक साथ आओ और देश के लिए काम करो और जय श्री राम का नारा लगाओ और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दो। मैं बता रहा हूँ, यही मौका है POK लेने का, फिर बार बार नहीं आएगा ये मौका है। भारत माता की जय।